मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में एक ऐसा तूफान आकार ले रहा है जो शायद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दे। एक तरफ ईरान है जो दशकों से पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है, और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का वो जंगी बेड़ा जो अब सीधे ईरान की चौखट पर दस्तक दे रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व एजेंट और एनएसजी कमांडो रहे लकी बिस्ट ने एक बेहद खौफनाक दावा किया है। उनका कहना है कि फ्रांस और ब्रिटेन अब खुलकर अमेरिका के समर्थन में आ गए हैं। इन देशों ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां और नौसेना ईरान के तटों पर तैनात कर दी है, और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एक नए परमाणु प्रस्ताव को कचरे का टुकड़ा कहकर दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की नौसेना और वायुसेना अब इतिहास बन चुकी है। क्या वाकई ईरान इतना कमज़ोर हो चुका है? क्या फाइव आइज अलायंस ने ईरान की घेराबंदी पूरी कर ली है? और क्या दुनिया एक नए विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? नमस्कार दोस्तों, द प्राइम नैरेटिव में आप सभी का स्वागत है। आज के इस डीप डाइव वीडियो में हम तथ्यों और खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि ईरान में असल में चल क्या रहा है। अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच की तनातनी जग जाहिर थी, लेकिन गेम चेंजर्स साबित हुआ है यूरोप की दो सबसे बड़ी सैन्य ताकतों का इस जंग में कूदना। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट के अनुसार फ्रांस की मरीन नेशनल और ब्रिटेन की रॉयल नेवी अब ईरान के समुद्री तट के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, और ये कोई साधारण तैनाती नहीं है। इस फ्लीट में फ्रांस की सबसे घातक और परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बियां शामिल हैं। पहली है सफ्रेन। ये फ्रांस की अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो गहरे समुद्र में बिना राडार की पकड़ में आए महीनों तक रह सकती है और क्रूज मिसाइलों से सटीक हमला करने में सक्षम है। और दूसरी है ली ट्रेम्पोफेंट। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इसके नाम का अर्थ ही है द ट्राइफेंट यानी विजेता। इसका ईरान के पास होना एक स्पष्ट संदेश है कि अगर युद्ध हुआ तो ये सिर्फ पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा। ब्रिटेन और फ्रांस का ये कदम इस बात का प्रमाण है कि नाटो देश अब ईरान को किसी भी कीमत पर अपनी परमाणु क्षमता विकसित करने या फिर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की छूट देना नहीं चाहते। लकी बिस्ट ने तो यहाँ तक दावा किया है, और इस दावे की पुष्टि भी हो रही है कि पर्दे के पीछे अमेरिका ने अपने यूरोपीय सहयोगियों को एक बड़े सैन्य अभियान के लिए मना भी लिया है। अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि खुफिया जानकारी से भी जीते जाते हैं, और इसी खुफिया जंग का नया केंद्र बना है भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश साइप्रस। रिपोर्ट्स और लकी बिस्ट के दावों के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर खुफिया गठबंधन फाइव आइज ने साइप्रस में एक नया अत्याधुनिक इंटेलिजेंस बेस तैयार कर लिया है। फाइव आइज अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक खुफिया नेटवर्क है जो दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक और सिग्नल इंटेलिजेंस को ट्रैक करता है। सवाल यह है कि साइप्रस ही क्यों? साइप्रस की भौगोलिक स्थिति उसे एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट करियर बनाती है। ये मिडिल ईस्ट से बमुश्किल कुछ 100 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से ईरान की हर सैन्य गतिविधि, उसके मिसाइल लॉन्च पैड्स और यहाँ तक कि उनके टॉप कमांडरों के संचार को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकता है। साइप्रस में बेस बनाने का सीधा मतलब है कि ईरान की कोई भी हरकत अब अमेरिका और ब्रिटेन की साइप्रस में बेस बनाने का सीधा मतलब है कि ईरान की कोई भी हरकत अब अमेरिका और ब्रिटेन की नज़रों से बच नहीं सकती। ट्रंप और ईरान का परमाणु विवाद। जी हाँ, अब बात करते हैं उस राजनीतिक और कूटनीतिक भूचाल की जिसने आग में घी डालने का काम किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा भेजे गए एक नए परमाणु प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से कचरे का टुकड़ा और बेवकूफ़ी भरा बता करके पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ट्रंप के अनुसार कहानी कुछ इस तरह है। हालिया अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा था।
ट्रंप का दावा है कि ईरान इस बात पर सहमत हो गया था कि वो अपनी क्षतिग्रस्त सुविधाओं से परमाणु धूल हटाएगा, यानी न्यूक्लियर डस्ट हटाएगा और एक नया समझौता करेगा। लेकिन जब बात लिखित रूप में आई तो ईरान पीछे हट गया और उसने एक ऐसा प्रस्ताव भेजा जिसे ट्रंप प्रशासन ने ईरान की चालबाजी माना। ट्रंप का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, ये ईरान को एक अल्टीमेटम है। अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो 2015 के JCPOA यानी जो दोनों देशों के बीच ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, इस तरह की किसी भी कमजोर संधि पर वापस नहीं लौटेगा। ट्रंप का स्पष्ट रुख है, या तो ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से खत्म करे या फिर सैन्य विनाश के लिए तैयार हो जाए। और इसी घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिस पर रक्षा विशेषज्ञ भी बटे हुए हैं। ट्रंप ने खुले मंच से कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता अब खत्म हो चुकी है। उनके शब्दों में ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है और उनके पास कोई वायुसेना या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी नहीं बचा है। आइए इस दावे का फैक्ट चेक करते हैं। नौसेना, ये सच है कि ईरान की नौसेना पारंपरिक रूप से अमेरिका या फ्रांस के सामने कहीं नहीं टिकती। उनकी ताकत छोटी स्पीड बोट्स और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में रही है। अगर फ्रांसीसी और ब्रिटिश न्यूक्लियर सबमरीन वहां हैं तो ईरान की नौसेना की सतह पर टिकने की क्षमता लगभग शून्य है। वायुसेना की अगर बात करें तो ईरान की वायुसेना आज भी 1970 के दशक के अमेरिकी F-14 टोमकैट्स और पुराने रूसी विमानों पर निर्भर है। पश्चिमी देशों के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के सामने वे अप्रचलित हो चुके हैं। एयर डिफेंस की अगर बात करें तो हाल में ही इजराइल और अमेरिका के गुप्त ऑपरेशंस ने ईरान के S-300 राडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उनका आसमान खुला हो गया है। हालांकि ईरान को पूरी तरह से खत्म मानना एक बड़ी भूल हो सकती है। ईरान की असली ताकत उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हूती जो विद्रोही हैं उसमें बसती है। लकी बिस्ट की चेतावनी और 2 गुटों में बढ़ती दुनिया का सच। जी हाँ, इन सब कड़ियों को जोड़ते हुए पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट ने जो निष्कर्ष निकाला है वो सबसे ज़्यादा डराने वाला है। उनका कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों में दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है और ये युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। लकी बिस्ट का इशारा एक नए शीत युद्ध या यूं कहें कि तीसरे विश्व युद्ध के अलाइनमेंट की तरफ है। अगर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ईरान पर सीधा हमला करते हैं तो दुनिया स्पष्ट रूप से 2 गुटों में बंट जाएगी। पहला द वेस्टर्न ब्लॉक, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और नाटो सहयोगी होंगे। दूसरा है द ईस्टर्न रेसिस्टेंस ब्लॉक, जिसमें ईरान, रूस और चीन, जो कि ईरान से तेल भी खरीदता है, ये देश हो सकते हैं। रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का पूरा वर्चस्व हो जाए। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी ग्लोबल सप्लाई चेन को रोक सकती है, तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है और पूरी दुनिया को एक भयानक आर्थिक और सैन्य संकट में धकेल सकती है। फ्रांस और ब्रिटेन की पनडुब्बियां फारस की खाड़ी के गहरे पानी में गश्त लगा रही हैं। साइप्रस से 5 आइज की नज़रें ईरान के हर चप्पे पर हैं और ओवल ऑफिस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीति के दरवाजे भी अब लगभग बंद कर दिए हैं। पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट की महाविनाश की चेतावनी शायद आपको अतिशयोक्ति लगे, लेकिन भू राजनीति के बिसात पर मोहरे जिस तरह से सजे हैं वो किसी बड़े धमाके का ही संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और यूरोप ईरान पर एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की कूटनीति है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारे ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया की सबसे जटिल जियोपॉलिटिकल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए द प्राइम नैरेटिव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। नमस्कार।